आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर राज किया करते थे। ये डायनासोर अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उस समय पृथ्वी डायनासोरों की आवाज़ों से गूंजती थी। इन डायनासोरों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां थी, जैसे कि कई डायनासोर बहुत ही बड़े थे तो कई डायनासोर बहुत ही छोटे थे। कई डायनासोर मांसाहारी थे तो कई शाकाहारी थे। कई डायनासोर उड़ भी सकते थे तो कई डायनासोर पैदल ही चलते थे। कई डायनासोर बहुत ही खतरनाक थे तो कई डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। इन डायनासोर ने पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। डायनासोर अपने आप को करोड़ों सालों तक बचाए रखने में सफल रहे, लेकिन इन डायनासोर पर और पृथ्वी के कई प्राणियों पर खतरा मंडरा रहा था। जो डायनासोर करोड़ों सालों से पृथ्वी पर राज कर रहे थे, उनका अब क्या होने वाला था, उन्हें इस बात का पता नहीं था। इनकी उत्पत्ति के साथ इनका विनाश भी लिखा जा चुका था, क्योंकि अंतरिक्ष से विनाशकारी एस्टेरॉयड बहुत ही तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी की 90% प्रजातियों को चुटकियों में विलुप्त कर दिया। डायनासोर के विलुप्त होने पर क्या हुआ था, चलिए बारीकी से जानते हैं, लेकिन इसके लिए हमें करीब 6.5 करोड़ साल पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं एक साथ और जानते हैं। अब हम आ चुके हैं करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। हमें हर जगह पर डायनासोर ही दिख रहे हैं। ये डायनासोर बहुत ही खुश हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि इनका विनाश 10 करोड़ साल पहले लिखा जा चुका है। दोस्तों, 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से आ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 20 करोड़ मील की दूरी पर था, तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच एक बड़ा एस्टेरॉयड घूम रहा था। ये छोटा एस्टेरॉयड बड़े ही तेजी से उस बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद पर टकरा जाता तो शायद पृथ्वी में रहने वाले कई प्रजातियों को नुकसान नहीं होता, लेकिन यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ता गया। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और यह एस्टेरॉयड एक आग के गोले में बदल गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया। उस वक्त 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट ऐसा था कि पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जिस जगह पर एस्टेरॉयड टकराया था, वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी की प्लेटों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और पृथ्वी में बहुत ही तेज भूकंप आए। उस विस्फोट में इतनी ऊर्जा थी कि डायनासोर उसे देख ना पाए, लेकिन वे उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। इस एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी में बहुत तेज भूकंप आए। ये भूकंप इतने तेज थे कि ज्वालामुखी फटने लगे। समुद्र में सुनामी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। इस तरह पृथ्वी में जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। ये विस्फोट ऐसा था कि 800 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी आया सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। जो डायनासोर उड़ सकते थे वे अपने आप को इस प्रलय से बचा पाए, लेकिन कुछ ही देर के लिए, क्योंकि विस्फोट के कारण पृथ्वी का लाखों टन धातु जो अंतरिक्ष में चला गया था, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इनकी रफ्तार ऐसी थी कि ये आग के गोले में बदल गए और पृथ्वी पर मानो आग की वर्षा होने लगी। जो डायनासोर उड़ गए थे वे भी अब इस आग की बारिश का शिकार बन गए। विस्फोट के लगभग 1 घंटे बाद पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा हो गया और 2 घंटे बाद तापमान 200 डिग्री से भी ऊपर चला गया, जिस वजह से जो प्राणी बहुत दूर अभी तक जीवित थे वे भी अब इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए
और मर गए। दोस्तों, एस्टेरॉयड के इस विस्फोट को पृथ्वी नहीं झेल सकी, जिस वजह से पृथ्वी में बहुत प्राकृतिक आपदाएं आई। इस विस्फोट की गर्मी से, प्राकृतिक आपदाओं से, हर तरीकों से पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस विनाश में पृथ्वी की 90% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। केवल 10% प्रजातियां ही बच पाई। जो 10% प्रजातियां बची थीं, उनमें भी वे ही बच पाए जिनका वजन 30 किलो से कम था। इसका कारण ये है कि इस प्रलय के बाद पृथ्वी में वनस्पति और जीव खत्म हो गए थे। जो थोड़ा बड़े जानवर होंगे तो वे अपना पेट नहीं भर पाए होंगे और मर गए। छोटे जीव अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस तरह डायनासोर का काल खत्म हो गया। दोस्तों, ये महाविनाश छोटे प्राणियों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला था। ये प्राणी थे मैमल्स। इस प्रलय में मैमल्स कैसे बच गए, मैमल्स कौन थे और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।